24 से 30 जून तक गोवा में होगा वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव। 500 वर्षों के संघर्ष के उपरांत अयोध्या में निर्माण हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर हिंदू राष्ट्र की निर्मिति की दिशा में पहला कदम है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु लोकसभा चुनावों के उपरांत भी देश की परिस्थिति को देखते हुए हिंदुओं की समस्या सुलझाने के लिए हिंदुओं का इकोसिस्टम निर्माण कर नियोजनबद्ध पद्धति से कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ परात्पर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सद्गुरु नीलेश सिंह बाट, हिंदू OTT प्लेटफॉर्म प्राचिम के संस्थापक प्रवीण चतुर्वेदी, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजित सिंह बग्गा उपस्थित थे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। बहुत सारे मुद्दे इसमें रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो अधिवेशन में 1000 से अधिक हिंदू टूरिस्ट पूरे भारत भर से वहाँ पर सम्मिलित होंगे और सभी अपने अपने विचार वहाँ पर रखेंगे, परिसंवाद होंगे, गुट चर्चाएं होंगी और मुख्य रूप से सनातन धर्म की वैचारिक सुरक्षा, धर्म एवं राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को प्रत्युत्तर देना, हिंदू समाज की रक्षा के उपाय, हिंदू राष्ट्र के लिए संवैधानिक प्रयत्न, मंदिर संस्कृति की रक्षा के उपाय, वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की रक्षा, देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाली जो हलाल अर्थव्यवस्था है उसको भारत से किस प्रकार से निरस्त किया जाए, बैंक जिहाद, काशी मथुरा भूशाला की मुक्ति, हमारे गढ़ किले दुर्ग पर हुआ जो आक्रमण है उन आक्रमणों को हटाना, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के समाज सूत्री कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहां पर गंभीरता से चर्चा और विचार मंथन होगा, रणनीति तय होगी कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में शीघ्र भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को सभी का अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है ये 12वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के संदर्भ में जानकारी देने के लिए आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। वैश्विक स्तर पर जो विविध देशों में बढ़ते जा रहे युद्धजन्य परिस्थितियों को जब देखते हैं, जैसे इजराइल और हमास के बीच में है, रशिया और यूक्रेन के बीच में है, चाइना और ताइवान के बीच में है, और सभी जगह पर हम युद्ध सदृश परिस्थिति को देखते हुए इस बात को एक ध्यान में रखना आवश्यक है। ये बात हमें ध्यान में भी आती है कि केवल सनातन धर्म विश्व बंधुत्व की बात करता है, वो अपना एक परिवार है, इस प्रकार की जो भावना है वो केवल सनातन धर्म ही बताता है। आज 500 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद हमारी अस्मिता, हमारा गौरव राम मंदिर के माध्यम से राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है का पहला कदम है, हिंदू राष्ट्र का प्रारंभ हो चुका है, ऐसे हम मानते हैं। और इसी उद्देश्य से 12वां 12th अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के रूप में भी जाना जाएगा, ये गोवा में 24 से लेकर के 30 जून तक आयोजित होगा। गोवा में फोंडा नाम के एक शहर है, वहां पर श्री रामनाथ देवस्थान के प्रांगण में यह अधिवेशन पूरे 7 दिन का अधिवेशन रहेगा। एक हमारे सामने एक जो रिपोर्ट आया हुआ है, जो चुनाव के सार्वजनिक रिपोर्ट के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि 1950 से लेकर के 2015 तक पिछले 65 वर्षों में हिंदुओं की जो जनसंख्या है 8% घट चुकी है और जो मुस्लिम जो जनसंख्या है वो 43.15% बढ़ चुकी है। किसी का पॉपुलेशन बढ़ने के लिए हमारे पास कोई ये नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु ये जो समस्या, ये जो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है ये अप्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है, अननेचुरल पद्धति से बढ़ा हुआ है। और उसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या के माध्यम से रोहिंग्या घुसपैठिए जो यहाँ पर भारत में घुसे हुए हैं, उन्होंने ही प्राकृतिक रूप से उनके माध्यम से ये जनसंख्या इतने प्रमाण में बढ़ी हुई है।
मेरा नाम नीलेश सिंघाल, हिंदू जनजागृति समिति धर्म प्रचारक। नीलेश जी, आज किस तरह की चर्चा की गई है, क्या कार्यक्रम होने वाला है आगामी गोवा? जी, गोवा में 24 जून से 30 जून इस कालावधि में 12वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के रूप में भी जाना जाएगा। और ये 7 दिन का अधिवेशन, ये 12वां अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो कार्य अभी पूरे विश्व में, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी गति बढ़ाने के लिए वहां पर विचार मंथन किया जाएगा। भारत के करीब करीब 26 राज्यों के 1000 से अधिक संगठनों के 2000 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग आने की संभावना है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, घाना, इस प्रकार के अलग अलग विदेशों से भी हिंदुत्वनिष्ठ वहां पर सम्मिलित होने वाले हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में बहुत सारे संत महात्मा आने वाले हैं। जैसे वहां पर इसके निर्गुणानंद महाराज जी आने वाले हैं, मध्य प्रदेश से प्रणवानंद महाराज जी आने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, जो ज्ञान वापी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, काशी मथुरा के लिए भी लड़ रहे हैं और गौशाला की भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी आने वाले हैं। हिंदू इकोसिस्टम के कपिल मिश्र जी आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर आने वाले हैं। यहाँ पर वाराणसी से वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी वहां पर आएंगे। कई अधिवक्तागण यहाँ से आने वाले हैं। बात की जाए किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जी, जो मुख्य विषय वहां पर रहेंगे, एक तो सभी अपने अपने विषय वहां पर प्रस्तुत करेंगे, परिसंवाद होंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, और सनातन धर्म की वैचारिक सुरक्षा, धर्म एवं राष्ट्र पर होने वाले जो आघात है, जो नैरेटिव से आघात किए जाते हैं, उनको प्रत्युत्तर देने का प्लान वहां पर किया जाएगा। हिंदू समाज की रक्षा के उपाय, हिंदू राष्ट्र के लिए संवैधानिक प्रयास, मंदिर संस्कृति रक्षा के उपाय, वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, और देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाली जो हलाल अर्थव्यवस्था है, उसको किस प्रकार से भारत से निरस्त किया जाए। इसी प्रकार से लैंड जिहाद, काशी मथुरा मुक्ति, गढ़ किलों पर हो रहे अतिक्रमण, इनको हटाने के लिए इस प्रकार से कई विषय वहां पर उठाए जाएंगे, रणनीति तय की जाएगी, और पूरे वर्ष भर में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कौन से कार्यक्रम करने हैं, कैसे संगठन बढ़ाना है, कैसे इकोसिस्टम बढ़ाना है, इसके लिए वहां पर विचार मंथन किया जाएगा।